आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ में बिल्कुल एक नया चैप्टर नंबर 8। नाम है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। समझिए ध्यान से, बिल्कुल नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लेकिन यहाँ पे ना बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर नंबर आपका 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप आर.एस. अग्रवाल में कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आर.एस. अग्रवाल में ये चैप्टर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है लेकिन अलग अलग कर दिया है। जैसे हम लोगों को यदि हम लोग बात करें एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इसके अंदर हम लोगों को 3 चीज पढ़ना होता है। पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एनसीईआरटी के अंदर है, मतलब कि मेन हेडिंग एनसीईआरटी का क्या चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इसके अंदर हमारा 1 2 3 चीज पढ़ना है। लेकिन जब आप आर.एस. अग्रवाल को पलट के देखेंगे तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज कहीं पे देखने को नहीं मिलता है नाम ऐसा। फिर उसमें क्या मिलेगा? उसमें अलग अलग चैप्टर ही मिल जाएगा आपको। क्या? परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब यहां से आप ये समझ लीजिएगा कि जब हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को पूरा खत्म कर देंगे, इसका मतलब आपके आर.एस. अग्रवाल से 3 चैप्टर खत्म हो गया। कौन कौन सा? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो जहां पे आप यदि कोई बच्चा आर.एस. अग्रवाल बनाता है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले आप में से हर किसी के लिए बात है ये कि जो आर.एस. अग्रवाल बनाता है उसमें आपके पास 3 चैप्टर है। तो जब हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म होगा, इसका मतलब आपका 3 चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से खत्म हो गया। और जो बच्चा एनसीईआरटी बनाता है उसके लिए तो सिंपल चैप्टर है हमारा ये वाला। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हम लोगों को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यही 3 टॉपिक हम लोगों को मेन पढ़ना है, ठीक है ना। एक बात और आप यहाँ पे याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को खास करके 2 चीज पढ़ना है, याद रखिएगा इस बात को। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को 2 चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है डिस्काउंट, और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को इसमें टैक्स के बारे में। आप लोग वैट जानते होंगे, VAT, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ऐसा कुछ, वो इसी चीज में पढ़ना है। इसी में आपको मिलेगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, मतलब कि मोटा मोटी यदि हम लोग बात करें तो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में 3 चीज हम लोगों को पढ़ना है। पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीज पढ़ना है खास करके, डिस्काउंट और टैक्स। टैक्स में वो क्या जानते हैं? वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये क्या होता है हम लोग पूरा जानेंगे, इसमें घबराना नहीं है। और तीसरा हम लोगों को पढ़ना है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है लेकिन मजा आपको उसमें ज्यादा आएगा, ठीक है ना। हालांकि सभी तो मजेदार ही है इसमें। किसमें? एक सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं यदि सिंपल इंटरेस्ट यदि इसमें होगा तो वो भी पढ़ा देंगे, वो तो और आसान होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो और आसान होता है, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मान सकते हैं कि जटिल है, हालांकि जटिल नहीं है। इन तीनों में ना जटिल कुछ नहीं है, क्योंकि ये तीनों का तीनों बड़ा आसान चैप्टर है। कैसे आसान है? आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा मालूम चलता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से हमारे पास 3 टॉपिक है, तीनों में से हम लोग पहला आज शुरू कर लेते हैं, परसेंटेज। चलिए अब यहाँ से हमारा क्लास आज का शुरू होता है, देखते चलिए अब ध्यान से। यहाँ पे ना हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज, और टोटल परसेंटेज से हमने 9 सवाल लिए हैं। और ये 9 सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मतलब कि यदि आप इसको समझ जाते हैं ना पहले वाले क्लास में, तो अगला वाला क्लास हमारा परसेंटेज का होगा वर्ड प्रॉब्लम। परसेंटेज से वर्ड प्रॉब्लम होगा। यदि आप ये चीज आज समझ जाएंगे जो आज का क्लास है हमारा, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपके लिए। और ज्यादातर आपको दिक्कत किस में होता है? वर्ड प्रॉब्लम में। तो यदि आप ये नोवो का नोवो क्वेश्चन आप समझ गए आज, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं होने वाला, आप मतलब दिक्कत ही नहीं होगा जरा सा भी। तो ये 9 सवाल हमने चुन के यहाँ पे इसलिए डाले हैं ताकि आपका बेसिक परसेंटेज को लेकर खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज का साइन ये होता है, आपको मालूम है, ये हमारा परसेंटेज का साइन है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर आप हर एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताते थे, इंट्रोडक्शन बताते थे। हाँ बताते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ है ही नहीं। जो है परसेंटेज ही है, प्रॉफिट एंड लॉस ही और कंपाउंड इंटरेस्ट ही, मतलब कि आपका टॉपिक ही इंपॉर्टेंट टर्म है बस, ठीक है। तो इसमें उतना कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं, तो हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। और यदि कहीं पे मिल गया 1-2 इंपॉर्टेंट टर्म्स तो हम लोग भी साथ में उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो बहुत आसान है, इसलिए उसमें इतना
घबराना आपको नहीं है। चलिए देखा जाए ध्यान से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 सवाल दिया गया है और तीनों का तीनों किस में, परसेंट में है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो उस प्रकार के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल होता है। देखिए करना क्या आपको, आप जहां पे भी परसेंट का साइन देख लीजिए उसके नीचे आप कितना दे दो, 100 दे दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 36 है तो आप 36 लिखिए, नीचे आप क्या दे दो, 100 दे दो, बन गया हमारा फ्रैक्शन। बस इतना ही सिंपल है ये। हालांकि आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, हम लोग अभी काटेंगे, लेकिन बेसिक बात आपने क्या समझा, बेसिक आपने ये समझ लिया कि यदि कोई चीज परसेंट में दिया हुआ रहे उसको फ्रैक्शन में करना है और परसेंट का साइन आपको जैसे दिख जाए वैसे नीचे डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, बन गया हमारा, इतना काफी है। लेकिन यदि कट रहा है तो हम लोग इसको काट के शॉर्ट में आंसर इसका लाएंगे। जैसे यदि हम लोग इसको काटे कितने से, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में, हाँ, और इसको 4 से काटेंगे तो नहीं 4 से काटेंगे तो 25 बार में ना, 4 दूने 8, 25 बार में, तो टोटल कितना आ गया, 9/25 हो गया। बस इसका आंसर कन्फर्म, और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। इतना ही करना होता है इसमें और कुछ नहीं। तो जब भी कोई चीज परसेंटेज में दिया हुआ रहे तो परसेंट का साइन देखते ही उसके नीचे क्या लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, और यदि कट रहा है तो उसको काट दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले में भी आ जाइए, 120 है तो क्या करेंगे, 120/100 कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि 6/5 ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, बात खत्म। हाँ, हालांकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मानते हैं, लेकिन है तो फ्रैक्शन ही। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे ये हमारा क्या है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आपका मन कर रहा है कि नहीं सर हमको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसमें कर दो, क्या दिक्कत है। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी तो अपने आप में फ्रैक्शन ही है कि नहीं। चले, यदि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए नहीं आता है तो सीख लीजिए। 6 को आप डिवाइड करो किससे, 5 से, तो एक बार में लगेगा हमारा, 1 बच गया। तो क्या लिखा आता है, जो आंसर आता है वो हमारा पहले लिखा आता है, जो बच जाता है रिमाइंडर वो ऊपर लिखा आता है, और आपने जिससे डिवाइड किया वो हमारा नीचे में लिखा आता है। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए, 5 × 1 5 + 1 6, 6/5 आ गया। तो आप इतना भी करके छोड़ देंगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आपका मन कर रहा है कि इसको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया जाए तो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब हमारे पास ये वाला सवाल है, ये वाला भी वैसा ही है। सबसे पहले तो हमको यदि ये पॉइंट हटाना तो क्या लिखेंगे, 8/10 लिखेंगे। अब बगल में हमको क्या दिख गया, परसेंट का साइन, तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो 100 यहाँ पे कर लेते हैं। कितना आ गया हमारे पास, 8/1000 आ गया। इसको आप काटना चाहेंगे तो चलो हम लोग ना इसको डायरेक्ट 8 से काटने की कोशिश करते हैं, 8 से डायरेक्ट। तो एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 125 आएगा, 1/125। 16 4 20, 8 2 9 16 के 4 20 की जगह आपने 2 8 2 10, सही है, सही है, आ गया 1/25, बस हो गया। तो जब भी परसेंटेज में दिया हुआ रहे, फ्रैक्शन में पूछे, क्या करना है, डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब क्या करना है आपको, परसेंटेज में दिया गया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप हमको यहाँ पे बताइए एक बात, परसेंट का साइन दिख गया, किससे डिवाइड करोगे, 100 से। और आपने बहुत ही बेसिक मैथ पढ़ा है कि यदि हमारा नीचे 2 0 है तो कितने डिजिट के पहले हमारा आएगा पॉइंट, 2 डिजिट के पहले। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, 80 तो रहेगा, 1 2 के पहले पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, 0.80। ये तो मालूम था आपको। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, डिवाइड में पॉइंट हमारा इधर की ओर शिफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट की ओर, और मल्टीप्लाई में पॉइंट हमारा राइट की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 0 था, तो 2 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट आएगा, तो 1 2 तो यहाँ पे आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया। ओके ना, बस इसी प्रकार से करना है। ये वाला और सिंपल होता है।
यहाँ पे जैसे हमारा 8 है तो 8 बाई पहले 100 लिख देंगे, तो कितने डिजिट के पहले हमारा पॉइंट आना चाहिए? 2। तो क्या लिख देंगे पहले बताइए? 8 तो लिखेंगे, अपने मन से कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे, पॉइंट दे देंगे और फिर 0 लगा देंगे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे लास्ट में नीचे में 2 डिजिट है 0, तो हमारा पॉइंट भी 2 डिजिट के पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट हमारा 8 हो गया और 0 तो हम अपने से लगा सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट दे दिया, और पॉइंट के पहले आप कुछ देना चाहे ना देना चाहे चलेगा, लेकिन आप फिर भी एक 0 दे दीजिएगा, देखने में अच्छा लगता है। ओके ना, हो गया, बस यही करना था इसमें। उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी है 205 है, 100 हो जाएगा। इसका बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर। 2 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा हमारा, तो क्या होगा? 2.05। वेरी गुड, हो गया, बस बात खत्म। तो यही इसमें करना था और कुछ नहीं है। आगे बढ़ा जाएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सवाल हमारा जो तीसरा वाला है ना, ये जस्ट पहला वाला का उल्टा है। देखिए क्या कहा इसमें हमारा परसेंटेज में दिया हुआ था, आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। फ्रैक्शन में दिया गया है, किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहे, तो क्या करना है? देखिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में करने के लिए कहा था, आपने किससे डिवाइड किया था? 100 से। लेकिन यहाँ पे पहले से फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो कितना से? देखिए यहाँ पे 7/25 इंटू 100, बस। तो 25 से 100 कितने बार में कटता है? 4 बार में। कितना आएगा डायरेक्ट? 28%। ये परसेंट का साइन लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब इस वाले में भी आ जाइए, सेम चीज इसमें करना है हमारा। फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, ताकि हमारा वो परसेंटेज में आ जाए। तो 5/8 इंटू 100। चलिए इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 4 से काटेंगे तो 25 टाइम्स में कट जाएगा। ओके ना। उसके बाद आप आ जाइए, ये हमारा कितना होता है? 125/2%। अच्छा, ये आपको ना थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, देखने में अच्छा लग रहा है? ये नहीं लग रहा है, तो एक काम कर लो आप इसको, हालांकि ये परसेंट में आ चुका है, ये परसेंट में आ चुका है, आप इसको चाहे तो 2 चीज कर सकते हैं, या तो इसको आप डेसिमल में ला लो, या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला लो। तो आप किस में लाना चाहोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला लीजिए, सिंपल रहेगा आपके लिए। चलिए तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। 2 से है ना? हाँ, तो 6 बार में हमारा 12 लग जाएगा, कट गया। फिर 5, कितने बार में? 2 बार में 4, 1। तो कितना आएगा हमारा फाइनल आंसर? 62 होल 1/2%। अब ये थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इम्प्रॉपर में जब रहे ना तो उसको थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि मिक्स में बदल दिया जाए, अच्छा लगता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा लास्ट वाला बच रहा है, ये भी बड़ा सिंपल है, देख लीजिए इसको। 11/6 इंटू 100, इसको आप 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। अब मेरे हिसाब से ये नहीं कटेगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको करेंगे तो 11 5 जा कितना होता है? 55। तो 550/3, इसको भी आप ला सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए ला लेते हैं थोड़ा सा। 553 को 550 है ना, 3 से करिए एक बार में। अब कितने बार में? 8 बार में। 1, और फिर ये हमारा 3 बार में 9। सही है। कितना आएगा फाइनल आंसर इसका? 183 होल 1/3%। का साइन देना मत भूलिएगा। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? चलिए
तो इस तरीके से हमको अभी तक तो फिलहाल हम लोग 3 चीज़ समझ चुके हैं। क्या कोई दिक्कत है? 3 चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। पहला क्या, यदि परसेंटेज में दिया हुआ रहे और फ्रैक्शन में करने के लिए कहे तो आप इसको डिवाइड करो 100 से, ठीक है। जब परसेंट में दिया हुआ रहे उसको डेसिमल में करने के लिए कहे तो सिंपली आप कितने से डिवाइड कर दो, नीचे 100 से। और देखिए कि नीचे हमारा कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, वही हमने यहाँ पे किया था। और तीसरे नंबर में क्या है, यदि हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे और पूछे किस में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में, तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं परसेंटेज को लेकर। यदि आप ये जान जाएंगे तो फिर आपके आने वाला क्लास आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आपको मतलब लगेगा ना कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि कुछ हम लोग आगे बना सकते हैं। अब आ जाइए चौथे नंबर सवाल में क्या कहा गया है। देखो हर मोड़ पे सवाल बदल जा रहा है हम लोग का, है ना, क्योंकि अलग अलग प्रकार का सवाल दिया गया आपके बुक में। देखिए इसमें कहा गया है कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। अच्छा याद कीजिए क्लास 7 अपना, आपने चैप्टर पढ़ा रेशियो एंड प्रपोर्शन, बहुत बढ़िया से पढ़ा आप लोगों ने। तो आपने उसमें पढ़ा कि यदि कोई चीज रेशियो में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि हमारा 3:4 है तो इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो बताइए अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ चुका है, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, परसेंटेज में। तो क्या ये सवाल हमारा बिल्कुल 3rd नंबर जैसा नहीं हो गया? फ्रैक्शन में किसमें कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में, इसको भी कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, बस हो गया। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा कट जाता है कितने बार में, 25 बार में, 75% हो गया, बस इतना ही सिंपल था ये। तो कभी कभी क्या करेगा, रेशियो में दे देगा, परसेंटेज में पूछ लेगा, या फिर कभी कभी क्या करेगा, परसेंटेज में दे देगा, रेशियो में पूछ लेगा, इसका उल्टा भी होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बताइए किस का साइन दिख रहा है आपको, परसेंटेज का, तो किससे डिवाइड करो, 100 से। कहाँ से आपने समझा, यहाँ से समझा, यहाँ से समझा। जब भी परसेंट का साइन दिया जाना समझ जाइए कि वो 100 अपने आप नीचे में होगा। तो 36 था तो 36/100 हो जाएगा। ये कट रहा है तो काट दीजिए आप, जैसे हमारा 2 से, चलो नहीं 2 से नहीं 9 से काटते हैं। 9 से कितने बार में, 4 बार में, सॉरी 4 से काटना पड़ेगा ना, 9 से नहीं, तब तो ये 9 से कटेगा ही नहीं वाला, 4 से काटना पड़ेगा। 4 से 9 बार में और ये 4 से 25 बार में, तो कितना आ गया। अच्छा ये तो यही वाला सवाल था ना, वही तो हम सोचे, हमको कुछ याद तो आ रहा है। मतलब हम ये बना रहे थे ना, हमको कुछ याद आ गया, ऐसा सवाल तो हम बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरा नजर पड़ गया, चलो कोई बात नहीं। 9/25, ठीक है। तो 9/25 जो आया ये हमारा तो फ्रैक्शन में है, लेकिन करना किस में था, रेशियो में। तो आपने पढ़ा है डिवाइड में है तो उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 9/25 है, तो क्या लिख सकते हैं, 9:25। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, क्लास 7 के चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 6। कहा गया है विच इज लार्जेस्ट इन 1, 2 और 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 दिए हुए हैं वैल्यू, 1, 2 और 3। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, आपको ये पता करना है। अभी आप देख के नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको ना हम ब्लू मार्कर से बनाते हैं ताकि हमारा इसमें रेड में मिल के डाउट ना बन जाए। देखिए ध्यान से, आप एक काम करो, ये हमारा डेसिमल में है तो इस वाले को और इस वाले को भी किस में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कर दो। तो इससे हमको पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे बताइए पहले, यदि ये हमारा परसेंटेज में है, इसको हमको बदलना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे, आ जाइए यहाँ पे देखिए, परसेंटेज में रहता था, डेसिमल में बदलना होता था तो हम लोग 100 से डिवाइड करते थे। तो हमारे पास वो है, इसको पहले आप मिक्स में लाइए, सॉरी इम्प्रॉपर में लाइए, 50/3 होगा, कितना होगा, 50/3%। अभी भी ये परसेंट में, इसको डेसिमल में लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा है तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, साइन, परसेंट का साइन तो दिख रहा है, तो परसेंट का साइन का मतलब क्या, नीचे में डिवाइड 100 से, तो 50/3 तो रहेगा इनटू हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50/3
300 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 0 से आप 0 को काट दो, कितना बचा आपके पास 5/30 बचा। हालांकि इसको आप और काट सकते हैं, चलो एक बार और काट देते हैं इसको। 5 से एक बार में, 5 से 6 बार में, यानी कि 1/6। इसको और चलो, ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, इसको डेसिमल में लाना है, डिवाइड कर दीजिए। लगेगा? नहीं लगेगा। तो 0 पॉइंट कितने बार में? एक बार में। फिर 6 आ गया हमारा, फिर 0 देंगे कितने बार में? सॉरी 0 पॉइंट हमने दिया तो सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 4 आ गया। 0 देंगे कितने बार में? 6 बार में। 10 में 6 गया 4, यानी कि हमारा 0.16666 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो 0.1666, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आप उतना करके छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब ये हमारा 2/15 है, ये तो हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2/15 क्या लगेगा? नहीं लगेगा। तो 0 पॉइंट देंगे तो एक बार में हमारा 15, फिर यहाँ पे हमारा 5 आएगा, फिर 0 देंगे तो 3 बार में 45 आ जाएगा, फिर 5। ये तो फिर हमारा बार बार क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। इट मीन्स ये हमारा कितना आ गया? 2/15 हमारा आता रहेगा 0.1333, इस तरीके से आगे आता रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा एक दिया हुआ है क्या? किसमें? कौन से वाले में? 2/15 में 7.5 कैसे? आप डिवाइड करो ना, यहाँ पे 2 था, डिवाइड नहीं लगता, तो हमने यहाँ पे 0 पॉइंट देके यहाँ पे 0 दिया, तो एक बार में हमारा लेगा 15। अब सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं। हमने इसको यानी कि इस वाले को सॉल्व किया 0.166 आया, इस वाले को सॉल्व किया 0.333 आया, इस ये वाला तो हमारा 0.12 दिया ही हुआ है। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? ये वाला बड़ा हुआ हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस 16 होल 2/3% इज द लार्जेस्ट। बस हो गया। यानी कि हमसे इसी में यही पूछा गया था कि इसमें इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमने डिवाइड करके देख लिया सभी को डेसिमल मिला के, तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा निकला। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाइए आप उस वाले में, सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये ना स्टेटमेंट ही आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। तो एक बार पढ़िए पहले। और ऐसा सवाल आपके बुक में दिया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90। क्या हुआ इसका मतलब? समझ में कुछ आया? मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90, मतलब ये तो लग रहा है कि 20 के बदले 90 हमारा कुछ ऐसा आंसर टाइप दिया हुआ है कि हाँ 20 120 है तो उसका आंसर कितना है 90, ऐसा कुछ आंसर टाइप दिया हुआ है। लेकिन नहीं, इसको समझने की जरूरत है। आप इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में 120 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें आपने कितना लाया? 90 नंबर आपने लाया। तो बताओ आपने एक्चुअली में परसेंट कितना गेन किया? ये पूछने का, कहने का मतलब ये है इसका। मतलब साफ साफ नहीं पूछ रहा आपसे, ये क्या बोल रहा है, तरीका बोलने का वही है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया है बस। व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90, इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में 120 नंबर का टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, आपने उसमें कितना लाया? आपने नंबर लाया, यानी कि आपका ये नंबर आया 90/120। तो आपने कितना परसेंट मार्क्स अचीव किया? आपसे कहने का, पूछने का मतलब इसका यही है। बस स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, आपको नहीं बना लेकिन। तो अब हमारा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90/120, और परसेंटेज पूछा है तो ये हमारा तो फ्रैक्शन में आ गया। परसेंटेज में आने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग यदि काटना चाहें कितने से, 2 से काटेंगे तो 6, और ये 2 से काटेंगे तो 5। उसके बाद फिर इसको 2 से काटेंगे तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो सॉरी हाँ 2 से काटेंगे तो ये हमारा 45।
ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 से हमारा ये फिर चलो ज़्यादा घौच पौच हो गया है ना, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके बनाइए। कितना है 90/120। ये सवाल पता चला ना क्या कहना चाह रहा था, मतलब कि 120 नंबर का एग्जाम हुआ, आपने उसमें से 90 नंबर लाया तो कितना % आपका मार्क्स मिला, ये कहने का मतलब। थोड़ा सा साफ से बनाते हैं, सॉरी यहीं पे कैसे करेंगे 90/120 इंटू 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में लाना है आपको। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब ज्यादा हमारा यहाँ पे घिंचा पिचटा ना हो जाए, इसलिए आप इधर आ जाइए। 90/12 इंटू 10, इसको थोड़ा सा आराम आराम से करते चलिए, थोड़ा सा साफ दिखने में लगे, अच्छा लगता है। इसको हम लोग 2 से करेंगे तो 6, इसको 2 से करेंगे तो 5, ठीक है। इसको 3 से कर दीजिए, 2 बार में करेंगे, 3 से करेंगे तो 2, और इसको 3 से कीजिएगा तो 30, ठीक है। कितना आया आपके पास, आपके पास आ गया 30/2 इंटू 5। अब इसको एक बार और आप काट सकते हैं, कितने बार में 15 बार में। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 15 5 जा 75%। कोई दिक्कत इसमें और समझाया है, इस तरीके से करना था। इसमें हालांकि थोड़ा सा काटना ज़्यादा था, इसलिए हमने सेपरेट सेपरेट करके कर दिया। ऐसे कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा काटने का यदि कहीं पे दिखे ना तो वहीं पे काटे जा रहे हैं, ऊपर 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 ऊपर, ऐसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर टीचर को ना चिड़चिड़ाहट हो जाता है, सारा गुस्सा आपके पेपर पे निकाल देगा, नंबर कम दे देगा। इसलिए थोड़ा सा साफ से कीजिए, अच्छा लगता है देखने में। चलिए अब आगे बढ़ जाया जाए थोड़ा सा। इसी का सेकेंड नंबर ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। सवाल वही पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 यूनिट दिख रहा होगा, एक केजी दिख रहा है और एक हमारा ग्राम दिख रहा है। तो इसमें आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप बताइए 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो ये भी कहने का बात वही है, इसको भी आप वैसे ही समझिए। 1000 ग्राम का टेस्ट हुआ, आपने उसमें लाया 5 ग्राम नंबर, कहने का मतलब वही है, ऊपर वाला ही सवाल है, बस इसमें क्या कर दिया केजी और ग्राम का दे दिया सवाल, बात तो वही है बस। तो यहाँ पे भी हमारा वैसे ही बनेगा 5/1000। परसेंटेज में लाना था तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 1020 तो हमारा इसको भी काटा जा सकता है। चलिए यहाँ पे 5 बाई कितना 10, इसको आप काटेंगे 1/2 आएगा, 1/2 इसका मतलब 0.5%। 0.5% का मतलब क्या हुआ, 1% भी नहीं। आप खुद सोचिए ना, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में से आपने कितना निकाल लिया 5 ग्राम। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी में से आपने 5 ग्राम पानी निकाल लिया, कोई फर्क पड़ेगा? वही बात हो गई ना, समुद्र में से आप 1 बाल्टी पानी निकाल भी लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वही बात इसमें। कहाँ पे, हाँ केवल 2, तो कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये 8 नंबर सवाल, अच्छा ये 8 नंबर सवाल ना अक्सर हम लोग जब गाँव वाँव जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं बेटा बताओ, 400 का 20% कितना हुआ, ऐसे मैथ का सवाल। मतलब बिहार में तो खास करके हम लोग जब हम लोग अपने गांव खास करके जाते हैं तो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना गांव में चलते फिरते पूछ लेते हैं, क्योंकि उन सबको मालूम है कि बाहर में रह के पढ़ता है, बाहर में रहता है। आपको आप लोग इससे भी शायद किसी पूछा गया होगा गाँव में, तो बड़े बुजुर्ग ना चलते फिरते पूछ लेते हैं कि बेटा 400 का 20% क्या होगा। वही सवाल है, वही सवाल है। देखिए फाइंड 20% ऑफ ₹800, यानी कि 800 का 20% क्या होगा। इस प्रकार के सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, देखिए 20% है ना, परसेंट का मतलब क्या, नीचे कितना 100, तो 20 बाई कितना लिखेंगे 100, और आपने बोर्ड मास में ऑफ का मतलब क्या पढ़ा है इनटू, कितना कर देंगे ₹800, बस हो गया और खत्म। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पे आप रुपीज हटा सकते हैं, तो अब इसको डायरेक्ट काटो, 1020 कितना आ गया आपके पास 20 इंटू 8, यानी कि रुपीज में है ना, तो आप पूरा लिखेंगे रुपीज 160।
इसका मतलब हो गया कि 800 का 20% कितना होगा, 160 रुपया होगा। तो इस प्रकार के सवाल हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग हालांकि चलते फिरते पूछ लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे माइंड में ही कैलकुलेट करके बताना पड़ता है, नहीं तो उनके सामने यदि आप नहीं बताएं ना तो घोर बेइज्जती हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार का सवाल ऐसे हैंडल करना है। तो 800 का 20% कैसे निकलेगा, 20% आपको साइन दिख गया यहाँ पे, तो नीचे डिवाइड कीजिए 100 से, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जितना कहा गया था उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए बस, ठीक है ना। रुपीज में था तो आंसर भी हमारा रुपीज में ही आएगा। आगे ये वाला देख लीजिए, सेम सवाल है, बस इसको क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमको निकालना है कि 2400 का इतना परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको इम्प्रॉपर में लाओ, कितना होगा, 15/2 हो जाएगा, 15/2। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो परसेंट का भी साइन लगा हुआ है, इसका मतलब डिवाइड कितने से करना है, 100 से। तो यहाँ पे आप 100 से डिवाइड भी कर दो, और ऑफ का मतलब तो आपको मालूम ही है, मल्टीप्लाई, कितना, 2400। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक काम कीजिए आप, 1020 1020 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 24 कितने बार में, 12 बार में। तो ऊपर में कितना बचा आपके पास, मात्र 15 गुने 12, रुपीज 1500 और 2 180, रुपीज 180, ये इसका आंसर हो गया बस। यानी कि 2400 का इतना परसेंट कितना होगा, 180 रुपया होगा। कोई डाउट इसमें। चले, तो इस तरीके से हमारा टोटल 9 का 9 सवाल आज कंप्लीट हुआ। अच्छा ये रफ था, इसको, ये रफ था ना, हाँ इसको बता दीजिए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, बड़ा बेसिक सवाल था, और जानबूझ के हमने आज के क्लास में बेसिक सवाल इसलिए लिया था ताकि आपको परसेंटेज के बारे में ना एक छोटा सा जानकारी मिल जाए कि आखिर इसमें क्या क्या बातें कहा जा सकता है। तो हमारा बेसिक सा यहाँ पे बात मालूम चल गया क्या होता है। चलो अगले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था सबसे बड़ा, वो हमने दूर कर दिया कि एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, लेकिन आरएस अग्रवाल में आप देखेंगे तो ये तीनों चैप्टर हमारा अलग अलग है। तो हमारा अभी फिलहाल चल रहा है पहला चैप्टर परसेंटेज, उसके बाद फिर चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।